जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी दोस्तों गणित में 30 में से 30 स्कोर करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों आज हम गणित का संभावित पेपर नंबर दूसरा देखने वाले हैं। ठीक है, इसी वीडियो से दोस्तों आपके 10 से 11 नंबर तो इसी वीडियो से पक्के हो जाएंगे दोस्तों। तो जिस भी स्टूडेंट का पेपर 24, 25 और 27 मार्च को है, वो स्पेशली इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड गणित के क्वेश्चन लेके आऊँ जो हर शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग पीछे मत हटो, शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड कर लो पूरी क्लास को। एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 9 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह धनराशि अपनी मूल राशि की 16 गुना हो जाएगी? कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर देगा? हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। चलिए बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड किस डेट में, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट वो क्या नाम है आपका सेंटर कहाँ आया, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखेंगे दोस्तों, 9 सालों में ये राशि कितनी हो रही है? अपने आप की दुगनी हो रही है, यानी 2 गुना हो रही है। ठीक है, फिर आगे देखिए दोस्तों, फिर क्वेश्चन ने कहा है कि राशि 16 गुना होने में कितना समय लगेगी। देखो 16 को दोस्तों हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब करना है कि आंसर आ चुका है भाई, अब किस बात की देरी है? तो 9 चौके 36, पावर को आपको इस साल से गुणा करना है, तो आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर आपसे भी मैथ के क्वेश्चन नहीं बनते हैं या मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो ये क्लास शुरू तक लीजिएगा, आपके क्वेश्चन भी बनेंगे और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके भी आओगे। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में करते हैं। अगर तीनों मिल जाते हैं तो पूरा काम कितने समय हो जाएगा? मतलब दिन पूछा है दोस्तों आपसे। देखो दोस्तों, ए प्लस बी ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो इस काम को कितने 10 दिनों में करते हैं। वहीं पर अगर हम बी और सी को मिला देते हैं तो ये दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में कर लेते हैं। वहीं पर दोस्तों ए और सी मिलते हैं तो ये इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? ए और सी मिलते हैं तो ये काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तो इनसे कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम कितना होगा? हमें टोटल काम एज्यूम करना है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा गुरुजी 60। टोटल काम हमने मान लिया हमारा टोटल काम 60 है, तो इनकी क्षमताएं निकाल लो। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 10 छंग 60, और बी प्लस सी की क्षमता 12 पंचे 60, और ए प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 15 चौके 60। दोनों की मिला के, तीनों की मिला के क्षमता कितनी हो रही है? 6 5 11 4 15। ठीक है, देखो अब आप ध्यान से सुनना, ए भी यहाँ पर 2 बार है, बी भी यहाँ पर 2 बार है, और सी भी यहाँ पर 2 बार है। ठीक है, तो देखो दोस्तों इनकी क्षमताएं कितनी हो जाएगी? 15/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15/2। ये 2 क्यों लिखा दोस्तों? क्योंकि ये तीनों की क्षमता है 15 और 2 इनमें कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन लेके, और टोटल काम कितना है? 60। बस अब इसको सॉल्व कर लो, हो गया। देखो कम समय में क्वेश्चन कर पाओगे दोस्तों, बहुत ही ईजी तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे सही से लिख दूँ। 60 थोड़ा सा सही से नहीं लिख रहा, पेन ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो 1 मिनट एक बार पूरा हटा के लिखना पड़ेगा। हाँ, अब कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो। 8 आ रहा आंसर तो। ठीक है, आप देखेंगे 15 की टेबल से 4 बार काटेंगे, 8 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 दिन आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। आज की स्पेशल क्लास है दोस्तों उन्हीं स्टूडेंट के लिए जिनका पेपर दोस्तों 24, 25 और 27 मार्च को है। वो स्टूडेंट इस क्लास को जरूर अटेंड करके हैं। 10 से 12 क्वेश्चन तो इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे आपको। चलिए ये क्वेश्चन बताएंगे। नवीना की मासिक आय 84,000 रुपये है। वो अपनी आय का 25% मकान के किराए पर, 20% किराने के सामान पर और 15% अन्य घरेलू खर्चों पर खर्च करती है। ठीक है, तो शेष राशि बचा लेती है वो। उसके द्वारा प्रति माह कितनी राशि की बचत होगी? बताइए भाई। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप देखेंगे टोटल कितने रुपए हैं, उसकी आय कितनी है? 84,000 रुपये। कितनी है? 84,000 रुपये। आप समझने की कोशिश करिएगा, वो कितना 25% का खर्चा यहाँ कर रही है, 15% का यहाँ पे और 20% का यहाँ पे। 25 और 15 40, 40 और 20 60, यानी 60% वो खर्चा कर रही है। टोटल इनकम 100% होती है, 100% में से 60% गए, बचा कितना? 40%। कितना? तो 40% इसका निकाल लो। आंसर आपके सामने आ चुका है भाई। अब कुछ देर ही नहीं है इसमें, तो बस हो गया। 4 चौक 16 की 6 कैरी 1, 8 चौक 32 और 1 33, ये आ चुका है भाई। 33,600 किस में है भाई? 33,600 ये सी वाले ऑप्शन में भाई। क्या आप लोग भी सी वाला ऑप्शन टिक कर रहे हो? सी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, 33,600। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आई होप गाइस कि आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा। कितनी राशि 2 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 720 रुपये हो जाएंगे? मतलब कि आपको ब्याज दे रखा है। आपने क्या सीखा गुरु? दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये आपका 12% ब्याज आ गया। तो ब्याज को ब्याज से कंपेयर कर लो। 12 का मान दे रखा है 720। ठीक है, यहां से देखेंगे ये जो 12% है, इस 12% का मान आपने कितना देख लिया गुरुजी? 720 दे रखा है। कितना? 720। आपको क्या पूछा दोस्तों? राशि पूछी, यानी 100% का मान
पूछा है, कितने का 100% का मान पूछा है। तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है, ये इसका 6 गुना है, मतलब 60 गुना है। तो इसका भी आपको 100 का भी 60 गुना कर लेना। आंसर आ चुका 6,000 रुपये। क्या आप लोगों ने भी इसी तरीके से किया? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या क्वेश्चन बन पा रहे इजीली? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीजें क्लियर हो रही तो लाइक वगैरह करते रहिएगा वीडियो को दोस्तों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन शानदार है, पेशेंस बनाए रखना है। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है दोस्तों, मीटर लंबी एक ट्रेन है दोस्तों, ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन है, ट्रेन की बात कही जा रही है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर की चाल से चल रही 350 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी? देखो क्वेश्चन को सोल्व करना है, यहां से लेके पहले आप यहां तक पढ़ लो, बस यहां से आप लोग स्पीड निकाल लो, चाल निकाल लो। चाल कैसे निकलती है दोस्तों? दूरी बट्टे समय। तो दूरी बट्टे समय लगा दो, यहाँ पे चाल निकाल दो। चाल आप यहाँ पे निकाल देंगे, 200 में आप 10 का भाग दोगे तो यहाँ पे आ जाएगी चाल, कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम बचेगा तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ 40 की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चाल पता चलेगी। यहाँ पे आप स्पीड निकालो फर्स्ट वाली लाइन पढ़ के, कितना है मीटर, ठीक है, दूरी है 200 की और समय है 10 सेकंड का। तो ये आंसर आ जाएगा कितने में? मीटर पर सेकंड में। कितना क्या? ये चाल अभी मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें आंसर उससे करने के लिए दोस्तों इसको पहले किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो 5 की टेबल से 4 बार 18 चौके 72। तो आप ये कहोगे जो चाल निकली है 172 किलोमीटर घंटे, 72 किलोमीटर घंटे में आ चुकी है, ये चाल आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को आगे वाली लाइन पढ़ के सोल्व करते हैं। विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर की चाल से चल रही 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? समझने की कोशिश करिएगा। जब ट्रेन विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उस केस में उन दोनों की लंबाई भी मतलब ऐड करी जाएगी और उनकी चालें भी प्लस करी जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो लंबाई देखो, पहले ट्रेन की कितनी थी? 200 मीटर थी और दूसरी ट्रेन की कितनी है? 350। तो 200 और 350 कितना हो गया? 550 हो गया कि नहीं हो गया? अगले पेज पर सोल्व कर लें। 550 और 550 को दोस्तों कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं 11 गुणा 50 लिख रहा हूँ, ठीक है। 11 गुणे 50 लिख रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, ठीक है दोस्तों। 300 और 250 मतलब 500 और 500 में 50 और 550, तो 550 को मैंने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 11 गुणे 50 लिख दिया, ठीक है। हाँ, अब आप इनकी चाल को भी प्लस कर लो। अभी आपने यहाँ पे 72 किलोमीटर ये निकाला और 60 किलोमीटर ये थी, तो 72 और 60 कितना हो गया मेरे भाई? 132 किलोमीटर, ठीक है। अगले पेज पर लिख लेते हैं। अब 132 को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं 11 गुणे 12 लिख लूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आपसे क्या पूछा दोस्तों? आपसे पूछा है समय कितना लगेगा, ठीक है। अब ये जो चाल निकली है मेरे भाई, ये क्या है? ये जो चाल है किलोमीटर, आपको आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व कर लो। देख पा रहे होंगे कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। देखो 11 से आप 11 हटा सकते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे 6 की टेबल से 2 बार हटा लेंगे, 6 की टेबल से 3 बार हटा लेंगे, ठीक है। 5 की टेबल से आप मेरे भाई 10 बार हटा लेंगे और 2 की टेबल से मेरे भाई 5 बार हट जाएगा। अब आपको दोस्तों 5 गुणा 3 कर लेना है। आंसर आ चुका, 15 सेकंड लगेंगे भाई। कितने ईजी तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया कैलकुलेशन को ईजी करके। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। किसी संख्या के एक चौथाई, कोई संख्या है उसका एक तिहाई, सॉरी एक चौथाई नहीं, एक तिहाई में 55 जोड़ने पर 83 प्राप्त होता है, 83 प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पे निकालो x बराबर, देखो दोस्तों ये प्लस का 55 इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये ठीक है x बराबर 3, ये कितना हो गया? माइनस कितना हो गया? माइनस कर लो, 13 में से 5 जोड़ोगे 8 आ जाएगा और 7 में से 5 जोड़ोगे 2। अब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे। x बराबर 28 या 84 होता है, 84 होता है। उसने क्वेश्चन ने क्या कहा है? मूल संख्या यानी 84 के अंकों का योग ज्ञात करना है। इनके अंकों का योग कितना रहा? 12, यानी आंसर हमारा कहाँ पर? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। आई होप गाइस कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं भाई चीजें क्लियर हो रही तो वीडियो को लाइक वगैरह करते चलो भाई। आप सभी से एक ही निवेदन है, वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर लो। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार जल्दी से लाइक कर लेंगे। 27,000 रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू करती है, मतलब कीर्ति 27,000 पूंजी से एक व्यवसाय शुरू करती है। 7 महीने बाद वैष्णवी उसकी साझेदारी में बनकर व्यवसाय में हिस्सेदारी बन जाती है, उसकी भी वो भी जुड़ जाती है। कहने का मतलब 1 साल के बाद उनका जो लाभ का अनुपात है वो 8:3 है, 8:9 है, ठीक है। तो पूंजी में वैष्णवी का योगदान कितना है? अब वैष्णवी का योगदान यानी 9, आंसर 9 का मल्टीपल देख के आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। 7 और 7 14, 5 19, तो 21, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। और देखो 7 और 2 9, 9 और 9 18, ये 9 का मल्टीपल लग रहा है बी वाला ऑप्शन। 6 3 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 7 14 नहीं, 8 7 15 5 20 20 70 28, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो बी ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। बाकी आपको दोस्तों पूरा सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपने क्या सीखा गुरुजी, जब हम कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है दोस्तों, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे 27,000 रुपये थे, कितने मतलब कि जब पूंजी को समय से गुणा करते तो आपका लाभ का अनुपात आ जाए 27,000 रुपये में। आप देख पा रहे होंगे 27,000 रुपये ये पूरे 12 महीने के लिए लगे हुए, कितने? 12 महीने के लिए। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे
जो वैष्णवी है वो 7 महीने के बाद जुड़ती है। गलती मत करना, 7 महीने के बाद जुड़ती है, यानी 5 महीने की आपको यहाँ पे उसकी इनकम बतानी पड़ेगी, 5 महीने की आपको निकालना है। और ये रेशियो किसके बराबर हो रहा है? उनके लाभ के बराबर हो रहा है। ठीक है, लाभ किस अनुपात में? 8:9 में है। अब इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेशन को। ठीक है, तो देख पा रहे 4 की टेबल से 2 बार कटेगा, 4 की टेबल से 3 बार कटेगा। अब आप देखिएगा 5 दूनी कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। और इस जीरो से ये एक जीरो यहाँ से गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कट रहा है क्या? अगर कहीं कुछ काटा, देखो ये भी कट चुका, ये भी कहीं कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, यानी 9 या 27। अब 2700 गुणा 27 आ गया आंसर। कितना गया? 2700 गुणा 27। तो आप ये कहोगे गुरु 2700 गुणा आपको 27 करना है। 27 का स्क्वायर गुरु 729 होता है। 729 और पीछे से 2 जीरो और चिपका लेने, हो गया आंसर 72,900। 72,900 बहुत ही ईजी तरीके से, मजा आ गया। मजा आ गया ना भाई? 72,900 ऑप्शन नंबर बी। मैंने पहले ही कहा था, या तो आप ऑप्शन से कर लो या तो ऐसे ही उड़ा लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आज मत छोड़ना दोस्तों, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। एक ठोस बेलन का आयतन दे रखा है 5236 और इसकी ऊंचाई दे रखी 34। तो ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयतन को आयतन से कंपेयर कर लो। तो बेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाई? बताइए, किसी को पता है तो बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। तो आप कहोगे गुरुजी बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो आयतन को आयतन से कंपेयर कर लेना, 5236। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। तो आप देख पा रहे होंगे पाई का मान लिख लो गुरु 22/7, लिख लिया 22/7। और त्रिज्या हमें निकालनी है और एच का मान हमें दे रखा क्वेश्चन है 34। ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है 5236। अब ये 34 क्या कह रहा है कि 34 इसको काट रहा है, क्योंकि 34 में छुपा हुआ 17 काट रहा है इसको। 17 की टेबल से 2 बार, 17 की टेबल से काटो, 17 तिया 51 हो जाएगा, एक बचेगा यानी 13, यानी 17 8 136। 2 की टेबल से काट लो, 2 की टेबल से कितनी बार? ये 2 का आधा और ये 8 का आधा 4। ठीक है, ये 2 की टेबल से 154 बार और 22 7 154 होता है। 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा? आर का मान आ जाएगा भाई, आर स्क्वायर बराबर 49 आ रहा है। तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो आर का मान आ चुका है 7। आर का मान आ चुका है 7। अब आपको क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? बताइए, किसी को पता है तो कमेंट करके बता सकता है। 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, तो 2 पाई आर तो आप कितना निकाल चुके हैं दोस्तों? निकाला आपने 2 पाई आर? चलो निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 गुणा आर तो आपने निकाल लिया 7। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे ये 7 है और ऊंचाई 34 है। ऊंचाई कितनी? 34। 34 और 7 41, तो गुणा 41 आपको कर लेना है। ठीक है, तो 7 से ये 7 कैंसिल हो चुका है, 7 से ये 7 कैंसिल हो चुका है। अब आपको करना क्या है? 2 गुणा 22 गुणा और 41। इकाई अंक की देखो, इकाई अंक सबके अलग है क्या? चलो देखते हैं इकाई अंक से गेम बन रहा है क्या। तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, 4 आ रहा है। जिसका भी इकाई अंक 4 है वही हमारे प्रश्न का आंसर है। पूरा सॉल्व करें क्या? बताइए। अब आप मैं क्या पूरा सॉल्व करूँ क्या इसको? भाई आंसर आ रहा है तो फिर किस बात की दिक्कत है? लोकेश और तारेश की वर्तमान आयु का योगफल 24 है। 2 साल के बाद लोकेश की आयु तारेश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो लोकेश की वर्तमान आयु, एक तरफ लोकेश है प्लस एक तरफ तारेश है, इनकी आयु का योगफल कितना? 24। अब वो कह रहा है 2 साल के बाद लोकेश की आयु तारेश की आयु की 3 गुनी, यानी तारेश की आयु 1 गुनी है तो लोकेश की इसकी 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल रेशियो कितना रहा? 4 रेशियो। अब देखिए दोस्तों 2 साल बाद ये क्या हुआ दोस्तों? 2 साल बाद हुआ है ये कारनामा मेरे भाई, 2 साल के बाद हुआ है। तो 2 इसमें भी प्लस होगा, 2 इसमें भी प्लस होगा। अब ये टोटल अनुपात कितना आएगा? 28 रेशियो। 4 रेशियो का मान 28 आ चुका है। ठीक है, अब आप एक रेशियो का मान निकालेंगे। एक रेशियो का मान कितना आ रहा है? 470। एक रेशियो का मान 7 आ चुका है। तो आप यहाँ पे फ्यूचर की आयु निकालो, उनकी 7 से गुणा करके। ये दोस्तों भविष्य की आयु है ना दोस्तों, है ना 7 से, तो 7 से 21 ये इसकी मतलब फ्यूचर आयु है। ये भी इसकी 7 इसकी क्या है? फ्यूचर आयु। लेकिन आपसे वर्तमान यानी प्रेजेंट की पूछी है। ठीक है, अब आपको प्रेजेंट की पूछिए तो 2 आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? माइनस करना पड़ेगा। 2 माइनस करके लिखोगे 19 साल का हो जाएगा लोकेश। 19 साल का है भाई लोकेश वर्तमान में। आप मुझे तारेश की वर्तमान आयु निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके लागत मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि उसे 134 रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। सीपी, एमपी और एसपी के रिलेशन पे 100% क्वेश्चन आएगा। सीपी यहाँ पे लिखना है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और एमपी मतलब मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है, देखो उसने कहा 36% अधिक अंकित करता है, तो 100 रुपए का सामान था, अगर वो 36 पर अंकित करेगा आपको गुरुजी 136 पर बेचेगा। फिर वो कह रहा 25% की छूट देता है, यानी 100 छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अगर 25% की छूट दे रहा है मेरे भाई तो वो 75% पे सामान को बेच रहा होगा। तो यहाँ से आप सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे
25 की टेबल से 3 बार, 25 की टेबल से 4 बार, ठीक है। और 4 की टेबल से काट लो, 4 तिया 12, कितना आ जाएगा 4 चौक 16, और 34 गुना 3 लिख लो। 4 तिया 12 की 2 कैरी 1, 3 तिया 9 और 1 9 और 2 11, 9 नहीं 3 तिया 9 10, 102 आ चुका है। सेलिंग प्राइस 102 आ चुकी है मेरे भाई। कितनी आ चुकी है 102। अब आप देख पा रहे होंगे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है गुरु, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई 134 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 2 का मान 134, 2 का मान 134, कितने गुना दिख रहा है मेरे भाई, आप देख पा रहे होंगे। 2 छंग 12, कितने 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 67 गुना दिख रहा है। कितने गुना 67 गुना। तो आपको क्या पूछा है एमआरपी, यानी 136 का भी आपको 67 गुना कर लेना है। 134 का भी आपको 67 गुना कर लेना है, ठीक है। यही तो करना है। 7 चौके 28, यहाँ पे देख पा रहे हो 28 का 8, इकाई अंक 8 आ रहा है। किसी का आ रहा है क्या इकाई अंक 8? इकाई अंक 8 आ रहा है क्या किसी का? अरे 136 नहीं, 136 का करना है ना, माफी चाहूंगा, 136 का करना है। यहाँ पे 136 है भाई, 136 से 34, 136, 136 गुणा 67। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 7 छंग 42 की 2, इकाई अंक 2 आ रहा है। किसी का इकाई अंक 2 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, नीचे वाले डी वाले ऑप्शन में आ रहा है इकाई अंक। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, भले आप मल्टीप्लाई कर लो, यही आंसर आएगा 9112, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। तो आपको ऐसे इकाई अंक का प्रयोग करके भी क्वेश्चन को करना है। किसी 24 भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज के 8 बाहम कोणों का योग ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 बाहम कोणों का योग ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज वाले के, ठीक है। देखो 8, देखो बाहा कोण क्या होता है दोस्तों, बाहा कोण क्या होता है आप सभी को पता है, 360, 360 अपॉन एन, ये होता है दोस्तों एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो आप यहां से निकाल देंगे बाहा कोण का मान, तो 360, 360 डिवाइडेड बाय 24, तो यहाँ पे निकल जाएगा दोस्तों मान कितना आएगा, एक एक्सटीरियर कोण का मान कितना आ चुका है, 24 से कम 24, कितना बचा है 6 और 6 12, 24 पंचे 120। तो ई का एक कोण का मान आ चुका है, बाहर कोण का 15, ये एक कोण का। तो आपसे पूछा 8 कोण का, तो 15 गुणा में 8 करने, 15 8 120 होता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन। किसी को कोई डाउट है क्या इस प्रश्न में? डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 120 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। अब चतुर्थ अनुपात आप कैसे निकालते हो भाई, बाहर का अंदर का गुणा इन दो एक्स, यहाँ पे एक्स मान लो, एक्स के गुणे के बराबर होता है। तो आप ये कहोगे 7.5 गुरुजी 6.3 गुणा, और नीचे डिवाइड में 3.5 लिखना है। अब आप कहोगे गुरु ये जीरो से ये पॉइंट, ये जीरो हट गया क्योंकि, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब 5 की टेबल से काटोगे 5 7 35 होता है, और 5 की टेबल से काटो 15 पंचे 75 होता है, ठीक है। अब आप कहोगे 7 की टेबल से काटेंगे, 7 नम 63.9 होता है, और गुरुजी 0.9 का अगर हम 15 में गुणा करेंगे, 15 नम्बे 135 होता है, और पीछे से एक पॉइंट लग जाएगा, तो 13.5 आंसर आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेशन इजी तरीके से कर सकते हो। क्या आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। एक नाव धारा के अनुकूल चलते हुए 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में चलने पर उतनी ही दूरी को 9 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। तो जब भी नाव और धारा वाले क्वेश्चन आते हैं, मैंने हमेशा ये रेशियो बताया आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, ये रेशियो बना लेना है। बी मतलब बोट की चाल, डब्ल्यू का मतलब पानी की चाल, वाटर की चाल, डीएस का मतलब धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल, और यूपी का मतलब अप स्ट्रीम धारा के प्रतिकूल या धारा की विपरीत दिशा। समझ गए? 18 किलोमीटर वो भी 3 घंटे में, किस दिशा में? अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो आपके पास दोस्तों दूरी देखिए, समय दे रखा, चाल इजीली निकाल सकते हो। कितना आ रहा है? 6 किलोमीटर घंटे इसकी चाल आ चुकी है। और उसी दूरी को मैंने यहाँ पे 18 से 3 से भाग करके यहाँ पे 6 ऐसे निकाला, ठीक है। अब उसी दूरी को अब इस बार 9 घंटे में तय करना है, वो भी किसके? धारा की विपरीत दिशा में। तो 9 दूनी 18, तो 2 घंटे, 2 किलोमीटर घंटे इसकी चाल आ चुकी है दोस्तों। आपसे क्या पूछा? नाव की चाल पूछिए, बोट की वैल्यू पूछिए। तो आप कैसे निकालते हो? दोनों को जोड़ के आधा करते हो, तो दोनों को जोड़ दोगे 8 और 2 का आधा कर दोगे, तो कितना आएगा? 4 किलोमीटर घंटे। कितना आ चुका है मेरे भाई? 4 किलोमीटर घंटे आंसर आ चुका है भाई। अब आप मुझे मेरे भाई इसका आंसर बताइए दोस्तों, ठीक है। ये आ चुका, कहाँ गया ये ऑप्शन? ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी। आप मुझे दोस्तों वाटर की चाल निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि माध्यिका और बहुलक क्रमशः 65 और 60 दिए गए हैं तो माध्य ज्ञात करना है। तो आपने बहुलक का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा मेरे भाई, बहुलक का फॉर्मूला तो पढ़ा ही है। तो क्या पढ़ा है? 3 माध्यिका यानी 3 मीडियन, 3 मीडियन यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका, 3 मीडियन माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों बहुलक कितना दे रखा? बहुलक दे रखा आपको 60, ठीक है। और माध्यिका कितनी दे रखी दोस्तों? आप देख पा रहे होंगे 60 गुणा 3 कितना है मेरे भाई? नहीं 65 गुणा 3 है ना भाई, 65 गुणा 3, 65 गुणा 3, और माइनस कितना करना है? 2m, 2m का मतलब 2 मीन माध्य, ठीक है। ये मोड का फॉर्मूला है। तो 5 या 15 की 5 कैरी 1, 6 18 19, 195, 195 इधर 60 है, तो ये माइनस कर लो कितना आ रहा है। तो माइनस करके देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2m का मान निकल जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पर दोस्तों माइनस करके लिख लो कितना आ रहा है। यहाँ पे देखो
और कितना आ रहा है 5 का, कितना 60 में से 5 का 5 और 19 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 13, 135 और 2 से इसको भाग कर लो तो एम का मान पता चलेगा। 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 67.5, 2 पंचे 10, 67.5 इज द राइट आंसर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या आप लोगों ने भी यही किया? आई होप यही किया होगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 225, समझना, पेशेंस बनाए रखना, अल्टीमेट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका परिमाप सम षटभुज यानी हेक्सागोन की बात कर रहा है इंग्लिश में कहे तो। सम षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सम षटभुज क्या होता है? जिसकी 6 भुजाएं होती है और 6 भुजा का योग बराबर, मतलब बराबर होता है मान, एक्स 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 के मान बराबर होता है, ठीक है। जिसमें 6 क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज बनते हैं दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी समान भुजाएं होती है सभी की, ठीक है। तो आपको दे रखा, पहले तो आप ये देखें वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल से कंपेयर करो। क्या होता है दोस्तों? ए का स्क्वायर बराबर 225। यहां से आप ए का यानी भुजा का मान निकालोगे 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास भुजा आ चुकी है। अब आगे देखिएगा, इसका परिमाप, इसका मतलब वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। अब आप निकालोगे 4 को 15 से गुणा करके 60 निकालोगे, तो 4 मल्टीप्लाई 15, तो यहां से आप निकाल चुके हो परिमाप। कितना आ चुका आपका परिमाप? 60 आ चुका है। ये वाला जो परिमाप है 60, ठीक है। ये वाला परिमाप किसके बराबर है? सम षटभुज। सम षटभुज क्या होता है? 6 भुजाओं वाला। 6 भुजाएं होती है जिसकी, किसके? 6 भुजाएं। 6 भुजाएं यानी सभी भुजाएं समान होती है। तो आप ये कहोगे ये परिमाप 6x के बराबर है। किसके बराबर है? 6x के बराबर है। तो x का मान आ चुका है मेरे भाई, कितना आ चुका? 10, ठीक है। x का मान यहां से निकाल दोगे, 10 आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब आपको यह भी पता है कि सम जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो कितना होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये हेक्सागोन है, सम षटभुज है, ठीक है। अब हम अगले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 एज इट इज, √3 एज इट इज, और 4 एज इट इज, और यहाँ पर ए का स्क्वायर। अभी अपन ने भुजा, यहाँ पे अपन ने एक्स का मान कितना निकाला है? यहाँ पे एक्स लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे अपन को क्या एक्स का लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एक्स लिखना है, समझ गए ना। यहाँ पर एक्स का मान लिखना है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और एक्स का मान अभी अपन ने जस्ट निकाला, कितना निकाला मेरे भाई? 10 निकाला है। कितना? 10 निकाला है। तो आपको 10 का स्क्वायर 100 लिख लेना डायरेक्ट, ठीक है। 4 बार काटोगे 25 की टेबल से, मतलब 4 की टेबल से काटोगे 100 को 25 बार, और 25 छक्के 150, 150 √3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आंसर बना है। ये क्वेश्चन शानदार है, अल्टीमेट है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। समझ में ना आए तो वीडियो का कर्सर थोड़ा पीछे करिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोर्ड मास को फॉलो करोगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, बाकी गलत करोगे, सही बता रहा हूँ। ये 2 वैल्यू दिख रही है, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6। अब ये जो ऑफ है ना, ये सभी के लिए, तो ऑफ एज इट इज लिख दो, क्योंकि ये ऑफ इस पूरे वाले नंबर के लिए, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे 6 दूनी 12 यानी कि 18/12 दिख रहा है। ये वाली वैल्यू कितनी दिख रही है दोस्तों? 18/12। ये कितनी? 18/12, ठीक है। यहाँ पे काट लो, कितना रहा? 6 6 6 18, यहाँ पे काट लो 6 18 और 6 दूनी 12, ये आ रही है। और यहाँ पे डिवाइड में है 3, तो 1/3 मल्टीप्लाई में चेंज होती है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे 3 से ये 3 गया, यानी 1/2, 1/2 प्लस, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कितना बन रहा है? 5 और 3 8, 8 में से 6 घटाओगे 2 बचेगा, और 2 में 16 का भाग दोगे 8 बचेगा, तो यहाँ पे 8 आ चुका है, ठीक है। ये वैल्यू 8 आ चुकी है मेरे भाई। अब इसको सॉल्व कर लो 1 मान के, तो कितना हो रहा है? 8 दूनी 16, 16 एक 16/17, नहीं 16/2 आएगा ना भाई, 17/2 आएगा, सॉरी। 8 दूनी 16 एक 17, 17/2 आ जाएगा। इस एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करो तो ये 17/2 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 6 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, 17/2 एज इट इज। यहाँ तक तो पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी मेरे भाई। तो 2 की टेबल से काटोगे 3 बार, और 17 3 51, मुस्कुरा के ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं भाई। बोर्ड मास का नियम है भाई, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना, थोड़ी कैलकुलेशन तो मिलेगी थोड़ी सी, ठीक है। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है, पाइप सी 15 घंटे में खाली कर सकता है, नहीं पाइप बी उसे 15 घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? शानदार क्वेश्चन है, तो सॉल्व करेंगे। देखेंगे एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है यहाँ से, और बी है वो इस टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन जो सी है मेरे भाई वो इस टंकी को 15 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो मैं खाली के लिए माइनस का सिंबल लगा रहा हूँ पहले से। इनसे कटने वाला नंबर 12 10 15 का हमेशा याद रखना, रट लो भले ही। 60 होता है इनका एलसीएम टोटल, ठीक है। इनकी क्षमताएं निकाल लो, तो ए की क्षमता कितनी आएगी? 10 छंग 60, और बी की क्षमता 12 पंचे 60, और सी की क्षमता 15 चौके 60, माइनस का 4 लिखना है, ठीक है। तो इनकी टोटल क्षमता एक बार काउंट कर लेते हैं। 6 और 5 11, 11 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा? 7। टोटल क्षमता 7 है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या किया? ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन ने कहा है 4 घंटे बाद,
4 घंटे बाद का मतलब ये हुआ कि 4 घंटे इन तीनों ने मिलकर काम किया है। तो 4 घंटे में कितना काम कर लिया? 28 काम कर चुके हैं मेरे भाई। कितना काम हो चुका है? 28। ये रिमेनिंग, अब आपको रिमेनिंग काम निकालना है। तो 60 में से आपको 28 माइनस कर लेने भाई, तो टोटल आपको रिमेनिंग काम मिल जाएगा। तो कितना बच रहा है दोस्तों? 32। ठीक है, 32 काम बचा हुआ है, शेष काम बचा हुआ है। अब शेष काम को तीनों कितनी क्षमता है? तीनों की क्षमता कितनी? अब देखो सी तो उसने क्या बात, लेकिन सी को बंद कर दिया जाता है। सी अब काम नहीं करेगा, सी काम नहीं करेगा, काम ये दोनों ही करेंगे। 6 और 5 11, 11 की क्षमता से। तो कितना आ रहा है? 11 दूनी 22, यानी ये आ रहा है 2 सही 10/11। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर ये नहीं है भाई। 2 घंटे तो ये हो गए, 2 घंटे तो ये हो गए, और 4 घंटे आपने यहां पर भी तो लगाए थे। ये रे 4 घंटे आपने यहां पर भी तो लगाए, तो 4 प्लस करके लिखोगे। 6 सही 10/11 आंसर आएगा। 6 सही 10/11 आंसर आएगा। 6 सही 10/11 आंसर आएगा। ये रहा बी वाले ऑप्शन में। क्या आप लोगों ने भी यही किया? आई होप गाइस कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों, बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपने इन 17 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बना लिए। प्लीज ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों, ठीक है। क्या आप लोगों ने 17 में से 17 कर पाए? ऐसा कोई है जो जिसने 17 में से 17 किए हो? ऐसा कोई है स्टूडेंट क्लास में? बता सकता है कमेंट बॉक्स में। मेरे भाई चीज़ें क्लियर हुई हो, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को वीडियो को शेयर करना आप सभी को दोस्तों, ठीक है। 25, 24, 25 और 27 में जिस भी स्टूडेंट का पेपर है वो स्पेशली इस क्लास को जरूर शेयर करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक स्टूडेंट तक क्लास को शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल पर जल्दी से एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्द ही आपके आरआरबी ग्रुप डी की क्लासेस और एलपी की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है 27 तारीख से, ठीक है। टाइम बता देता हूँ, 27 तारीख के बाद, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम तुरंत ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो। इसके 1 घंटे बाद दोस्तों, अपने आप सभी को पता ही है दोस्तों, 8 बजे एक एक्सपेक्टेड पेपर फिर से आएगा। तो आप लोग उस क्लास को मिस मत करना। जो अटेंड करके जा रहे हैं क्वेश्चन, वो क्लास में वो करके भी आ रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।